माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। मंगला गौरी व्रत की महिमा बहुत निराली है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत अत्यंत आवश्यक है। इस दिन माँ पार्वती हर मनोकामना को पूर्ण करती है। घर में सुख समृद्धि के साथ पति और बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आइए प्यारे भक्तों, हम श्रवण करेंगे माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। कथा को बड़े ही श्रद्धा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और दूसरे भक्त के पास शेयर करना ना भूले। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो कल केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूंगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रहने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं झूठ बोल रही हूँ। यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है, तो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुन रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो जाता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ कर व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिए। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसलिए उसे काफी समय लग गया। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से से घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में? घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर ले, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, एक लोटा जल ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर जल चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा, मेरा मटका भी टूट गया। तब साध्वी ने कहा, ये ले लोटा, इसमें जल भर कर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बात बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई। उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, माँ पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा,
रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों पर गिर गई। भोला भी माफी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे। तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब किया था। रूपा ने कहा, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिलता है। जाओ इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनवाया, जिसमें बहुत सी स्त्रियां जो घर में दुखी थी आकर भगवान की भक्ति करने लगी। प्रेम से बोलिए, मंगला गौरी माता जी की जय हो। माता आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, होकार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, मंगला गौरी मैया की जय। प्राचीन काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नामक एक राजा शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित था। वह 64 कलाओं को जानने वाला तथा धनुर्विद्या में निपुण था। उसके यहाँ संसार की किसी वस्तु की कमी न थी। कमी थी तो केवल एक संतान की। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात यत्न करता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना भी की। एक दिन देवी ने उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उससे साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे श्रुतकीर्ति वर मांगो। राजा श्रुतकीर्ति ने कहा, माँ यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे एक पुत्र दे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान्य आदि किसी चीज की कमी नहीं। बस एक पुत्र का सुख छोड़कर मेरे यहाँ सब आनंद है। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। उसने कहा, राजन तुमने एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी तुमको पुत्र अवश्य दूंगी। लेकिन तुम मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वह अत्यंत गुणवान भी होगा, किंतु वह 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा। हाँ, यदि एक सुंदर अथवा विद्याविहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बात सुनकर राजा चिंताग्रस्त हो गया। उसने अपनी रानी से बात की और फिर उसकी बात से गुणी संपूर्ण लक्षण युक्त 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, राजा मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा है कि तुम उस पेड़ से एक आम तोड़कर अपनी रानी को खाने के लिए दो। उसको खाने से रानी को अश्वमेव गर्भ रहेगा। राजा ने प्रसन्न होकर देवी के मंदिर के मुख्य द्वार पर जो आम का पेड़ था वहां से एक आम तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया। रानी ने देवी के आदेश अनुसार फल खाया और 10 मास के पश्चात उसके यहाँ देवपुत्र तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार का जात कर्म आदि संस्कार करवाया और भगवान सदा शिव का ध्यान धरकर उसका नाम चिरायु रखा। लड़का अपने माता पिता की देख रेख में चांद की तरह बढ़ने लगा। दिन बीतते गए और उसका 16वां वर्ष आरंभ हो गया। राजा रानी दोनों को चिंता सताने लगी। राजा ने सोचा, मैंने यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त किया है। अपनी आंखों में से
इसकी मृत्यु कैसे देख सकूंगा। यह विचार करके उसने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। जाने के समय रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण करके राजकुमार को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान श्री सदाशिव से प्रार्थना की थी, हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति पर मैं उसे जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। तुम इसको इस समय काशी ले जाओ कि देह प्राण की रक्षा करना। रानी का भाई अपनी बहन की बात सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। कई दिन की यात्रा के पश्चात वह आनंद नगर पहुंचा। वहां पर बीरसेन नामक राजा राज्य करता था, जो शास्त्र ज्ञाता, कृतिमान तथा शत्रु रहित था। उस राजा की कन्या मंगल गौरी अपने रूप लावण्य के कारण चहु और प्रसिद्ध थी। मानो वह राजकुमारी आकाश की चांद की तुलना में धरती का चांद थी। इस समय राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा आनंद नगर में शहर से बाहर के शाही बगीचे में पहुंचे। उस समय राजकुमारी मंगल गौरी अपनी सखी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमार चिरायु तथा उसका मामा खेलती हुई लड़कियों को देखने लगे। खेलती हुई लड़कियों में से एक ने क्रोध में भरकर राजकुमार को रंडा कहा। उस बालिका को क्रोधित और दुर्वचन कहते देखकर राजकुमारी ने उस बालिका से कहा, हे सखी, तुम दुर्वचन क्यों कहती हो? मेरे संग अयोग्य वाणी बोलने वाली कोई भी स्त्री नहीं है। देखो, मंगला गौरी के प्रसाद एवं मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए, उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिकाएं अपने अपने घर को लौट गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह वलिहक देश के ढिंढधर्मा राजा के पुत्र सुकेत नाम वाले राजकुमार से होने वाला था। लेकिन सुकेत मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। वर पक्ष वाले उसकी बजाय विवाह मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने की इच्छा प्रकट कर चुके थे। विवाह के पश्चात सुकेत के बजाय प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा और सुकेतु बालिहक देश को अपनी पत्नी को लेकर लौट जाएगा। ऐसा विचार करके वर पक्ष के कुछ आदमी चिरायु के पास जाकर उसके मामा से कहने लगे, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होने वाला है। इस भूमि पर परोपकार जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। उन लोगों की बात सुनकर चिरायु का मामा प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगल गौरी की बात सुन चुका था। उसने वर पक्ष वालों से कहा, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं? विवाह के लिए वस्त्र, गहने आदि तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन कोई वर थोड़े ही मांगा जाता है। फिर भी मैं आपकी बात रखता हुआ लड़का आपको दे रहा हूँ। और पक्षीजन राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए और विवाह कार्य सिद्ध हो गया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने के बाद रात में राजकुमार मंगल गौरी के साथ सोया ही उसका 16वां वर्ष समाप्त हो रहा था। ठीक उसी समय काल साप के रूप में वहां आया। संयोग बस उसी समय राजकुमारी की नींद खुल गई और वह सांप को देखकर मारे भय के कांपने लगी। फिर उसने भय त्याग कर सांप की पूजा की, पीने के लिए उसे बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दिन बानी से उसकी स्तुति की। मंगल गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव जीवित हो जाए और चिरंजीवी हो। देखते ही देखते
साप कमंडल में प्रवेश कर गया। अपनी कुछ की चोली से राजकुमारी ने कमंडल का मुख बांध दिया। उस समय राजकुमार अपने शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाकर उठकर बैठ गया। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार ने प्रसन्न होकर भोजन किया। हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर दोबारा सो गया। उसके सोने के बाद राजकुमारी कमंडल को बाहर फेंकने के लिए गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाते समय चमकते हुए हार की चमक देखकर चकित रह गई। उसने उस घाट में स्थित हार को अपने गले में पहन लिया। थोड़ी रात बाकी रहने पर चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद बर पक्षी जन सुकेतु को वहां ले आए। मंगल गौरी ने जब सुकेतु को देखा तो कहा, यह मेरा पति नहीं है। इस पर वर पक्षी जनों ने राजकुमारी से कहा, हे देवी, यह तुम क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगल गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने जो मुझे जराऊ हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता यह बताए। यह कोई अन्य ही है। रात्रि में अम्र सेचन के समय मेरे पति का केसर युक्त पद मेरी जांग में लगा हुआ है। सब लोग उसे देखो। रात के समय मेरे पति और मेरे पति के बीच जो बातचीत हुई है और हमने क्या भोजन किया था, ये भी बतलाए तो यह मेरा पति होगा। मंगल गौरी की बात सुनकर पर पक्षी जनों ने कहा, ठीक है, लेकिन सुकेतु उपरोक्त प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर नहीं दे सका। इस पर कन्या पक्ष वालों ने उसके साथ राजकुमारी को भेजने से इनकार कर दिया और बर पक्षी जन अपना सा मुंह लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। मंगल गौरी के पिता महाराजा वीरसेन ने प्रसन्न होकर एक महान यज्ञ रचाया। उसने ये भी सुना कि बर पक्षी जन किस प्रकार अपने कुरूप राजकुमार के बजाय किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह के मंडप में ले आए थे और उसके साथ मंगल गौरी का विवाह हुआ था। अब मंगल गौरी राजमहल के बरामदे में एक चीक की ओट में बैठ गई और प्रत्येक आते जाते यात्री को देखने लगी ताकि उनमें कहीं उसे चिरायु दिखाई दे जाए। उधर चिरायु भी अपने ससुराल का हाल जानने के लिए अपने मामा के साथ वहां आन पहुंचा। जो ही वह चीक के सामने से गुजरा, मंगल गौरी ने उसे देखकर कहा, पिताजी, मेरे पति आ गए हैं। राजा ने तुरंत ही मामा भांजे को राजभवन के भीतर बुलवा भेजा। मंगल गौरी की बतलाई हुई सब निशानियां चिरायु में मौजूद थी। राजा ने वस्त्र भरण, अश्व, गज, रथ तथा अन्य बहुत सी चीजें के साथ मंगल गौरी चिरायु के साथ कर दी। उसके बाद चिरायु राजा वीरसेन से विदा होकर अपनी पत्नी एवं मामा के साथ कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब उसके माता पिता ने लोगों के मुख से उसकी आपसी के संबंध में सुना तो उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगे कि भाग्य के विपरीत कैसे हो सकता है। वह अभी यह सोच ही रहे थे कि राजकुमार चिरायु ने माता और पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता ने उसका सिर सूंघा और उसके आनंद का कोई पारावर न रहा। फिर उसने पुत्र वधू को अपनी गोदी में बैठाकर उससे सारा हालचाल पूछा। भगवान शंकर बोले, हे महान मुने, मंगल गौरी ने उसको व्रत महात्म्य तथा पिछला समस्त घटनाक्रम बतलाया। हे सनत कुमार, मंगल गौरी के कारण ही
तभी से यह व्रत मंगल गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो कोई भी सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सनत कुमार से इस व्रत को कहा और वह इस कार्य की सिद्धि वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। उनको इसके सुनने से परमानंद की प्राप्ति हुई। माँ मंगला गौरी की आरती। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल कदा दाता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता, और कुल पद्म विनाशनी जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरि हर गुण गाता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथ देव बंधु, जह गावत नित्य करता था। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। सतयुग सी सुसुंदर नाम सती कहलाता, हिमाचल घर जन्मी सखियन रंगीराता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। शुभ निशुभ बिदारे हिमाचल श्वेता, सहस भुजा तनु धरि के चक्र लियो हाथा। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। सृष्टि रूप तू ही जननी, विसंग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लाही तारा मद माता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। देवन अरज करते हम चित को लाता, गावत दे दे ताली मन में रंग राता। जय मंगला गौरी माता, जय मंगला गौरी माता। मंगला गौरी माता की आरती जो कोई गाता, सदा सुख संपत्ति पाता। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय। माता सबका कल्याण करे।